द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर अपने आप चल जाता है। वो कहां चलता है आपको भी पता है। असम हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ये सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही चलता है। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलने लगा था, कैसे मुसलमानों के घरों को नस्तनाबूद कर दिया जा रहा था। लेकिन अब एक फरमान आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि अब जो बस्तियों को उजाड़ने की बात की जा रही थी उनको नहीं उजाड़ा जाएगा। जी हां, हल्द्वानी में यह बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी। हल्द्वानी में अब नहीं टूटेंगे रेलवे जमीन पर बने 4000 घर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया कि जो 4000 घर हैं वो नहीं टूटेंगे। दरअसल अवैध कब्जे के नाम पर जिस तरीके से यह बुलडोजर राज्य दर राज्य चलाया जा रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में चलाया जा रहा है, उससे यह साफ तौर पर लग रहा है कि यह एक टारगेटन किया जा रहा है। मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में भी कुछ जगह ऐसी थी जहां मुसलमानों के घरों को नस्तनाबूद कर दिया गया। 3000 के करीब घर जो है असम में जो है बेघर कर दिया गया मुसलमानों को। वो कह रहे हैं हमने रजिस्ट्री करवाई, हमने कागज बना, उनको किसी ने उनके साथ फ्रॉड किया, उस फ्रॉड के वो शिकार हुए और उसके बाद अब सरकार की तरफ से भी फरमान आ रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक झटके पर झटके देने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश अपने आप में दर्शाती है किस तरीके से मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। लेकिन यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से समय मांगने पर, अतिक्रमण हटाने पर 8 सप्ताह तक बढ़ा दी है, रोक लगा दी है। दरअसल हल्द्वानी में बताया जा रहा था कि रेलवे की जमीन पर भनभूलपुरा के 4000 से ज्यादा घरों को बुलडोजर पर मतलब बुलडोजर से नस्तानाबूद नहीं किया जाएगा। अब नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बस्ती को गिराने पर लगी रोक को 8 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई की जिसमें रेलवे के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के लिए कहा गया था। तो ये कार्रवाई रोक दी गई है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की मौजूदगी वाली बेंच के सामने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार और रेलवे ने इस विवाद का समाधान किया है और समाधान करते हुए बात रखी है। समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक को 8 सप्ताह तक बढ़ा दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला जनहित याचिका के जरिए रखा गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन पर रोक लगा दी थी। दरअसल 4365 घरों का मसला है। दुकानों और मंदिर मस्जिदों को माना गया अतिक्रमण। हल्द्वानी में रेल लाइन से सटी करीब 29 करोड़ की जमीन पर भनभूलपुरा कॉलोनी बसी हुई है। इस बस्ती के 4365 घर, दुकान, मंदिर, मस्जिद आदि को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मानकर कब्जा हटाने की कोशिश के लिए नोटिस जारी किया गया था। यह कब्जा केवल रेलवे की तरफ से जारी नोटिस के हिसाब से 9 फरवरी तक हटना था। कब्जा हटाने का नोटिस उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के तहत दिया गया था। करीब 50,000 लोगों को अपने घरों, दुकानों से महरूम करने वाली इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल करीब 2.2 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में बसा यह इलाका भनभूलपुरा के अलावा गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर रहने वाले लोगों का दावा है कि उनके परिवार यहां आजादी से भी पहले बसे हुए हैं। आधे से ज्यादा लोग अपने पास भूमि के पट्टों के दस्तावेज होने का भी दावा कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ, ये भूमि हमारा नाम पट्टा की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो भाई रेलवे की जमीन है और रेलवे की जमीन पर कब्जा आप नहीं कर सकते हैं। इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही थी हल्द्वानी में। और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बुलडोजर चला है, ये आपने देखा ही है कैसे बुलडोजर से जो है लोगों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां बुलडोजर जो है वो चलने लगता है। ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति आ जाती है बुलडोजर में, या फिर उत्तराखंड में जो है ये बुलडोजर चलता है। देखिए हर जगह उत्तराखंड में 4 ज्यादा घरों पर चलेगा बुलडोजर। 5 जनवरी को सुप्रीम फैसला, ये पहले ही खबर लग गई थी। उत्तराखंड की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा, बुलडोजर एक्शन की तैयारी में सरकार, इस तरीके की हेडिंग चलाई जा रही है। देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की तरफ से ये कहा गया कि बिजनौर समेत यूपी के अलग अलग हिस्सों में आकर उत्तराखंड की जमीनों पर अल्पसंख्यक बसने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने यूपी की ही तरह उत्तराखंड में भी अब कब्रिस्तान की कब्जे वाली जमीनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। यानी आप समझिए ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और मीडिया जो है किस तरीके से खबर छाप रही है कि बिजनौर से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यहां बस रहे हैं, ये कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। बिजनौर सहित यूपी के अन्य इलाकों से आ रहे हैं, उत्तराखंड में बस रहे हैं। आबादी का बढ़ना मदरसा बोर्ड की बड़ी वजह मानता है।
ऐसे में सरकार ने यूपी की ही तरह उत्तराखंड में भी अब कब्रिस्तान के कब्जे वाली जमीनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास से लेकर जहां जहां मदरसा बोर्ड की जमीनों पर दुकानें या इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, वहां बुलडोजर चलाने की मदरसा बोर्ड ने भी तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा बिना कागजों वाली जमीनों पर बनी इमारतों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का मानना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले अल्पसंख्यकों को पॉलिटिकल फायदे के लिए बसाया गया और अब उत्तराखंड की जमीनों पर यह कब्जा करने लगे हैं। यूपी में बुलडोजर चला तो वे उत्तराखंड आने लगे हैं। गौरतलब है कि सालों से बिना कागजों के उत्तराखंड की इन जमीन पर कब्जा बाहरी राज्यों के लोग आकर करने लगे और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस तरीके की बातें न्यूज 18 इंडिया की तरफ से लिखी गई हैं। अब जानते हैं न्यूज 18 किस तरीके से रखता है। 15 मजारों पर बुलडोजर चला। ये खबर अभी पुरानी नहीं है, देखिए उत्तराखंड की खबर है। ये 14 दिसंबर 2022 की खबर है। इसमें यह है कि देहरादून में जंगल में बनी 15 मजारों पर चला बुलडोजर, अब अन्य शहरों में भी होगी कार्रवाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जंगल में अतिक्रमण पर बनी 15 मजारों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब अतिक्रमण का नाम देकर मदरसों, मजारों, मुसलमानों के घरों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 2 मजार प्रबंधकों की ओर से जमीन संबंधी कागज दिखाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अन्य शहरों में भी अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जंगल में अतिक्रमण कर बनी 15 मजारों पर बुलडोजर चला दिया गया। वन विभाग के देहरादून प्रभाग के बुलडोजर ने 17 में से 15 मजारों को ध्वस्त कर दिया। 2 मजार प्रबंधकों की ओर से जमीन संबंधी कागज दिखाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और लोग कागज नहीं दिखा पाए, इसलिए उनके घरों पर, उनके मजारों पर बुलडोजर चला दिया गया। देहरादून के बाद अब अन्य शहरों में भी जंगलों में अतिक्रमण बनाए गए धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि धार्मिक स्थल किसके? सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर ही यह बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के नाम पर चलाया जा रहा है, बाकी जगहों पर नहीं हो रहा है। अगर बाकी जगहों पर चलाया जाए तो लगे कि हां समरसता है, एक ही चश्मे सबको देखा जा रहा है, लेकिन अलग अलग चश्मे से लोगों को देखा जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल खड़े कर दिए गए हैं। इसी क्रम में शासन की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थल चयनित करने के आदेश दिए गए थे। नैनीताल हाईकोर्ट भी इस संबंध में राज्य सरकार और वन विभाग को फटकार लगा चुका है, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे गंभीरता लेते हुए वन मुख्यालय को ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। देहरादून वन प्रभाग के डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने कार्रवाई की भी पुष्टि की है। तो इस तरीके से ये बुलडोजर चला। खटीमा में बुलडोजर चला, 3 दिसंबर 2022 को बुलडोजर चला था। आप बताइए जरा, खटीमा यूपी बॉर्डर के पास 17 मील पुलिस चौकी की लगभग 5 एकड़ सरकारी भूमि पर 78 भूमिहीनों को पट्टे आवंटित किए जाने, इस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर अवैध निर्माण किया था। मतलब हर जगह मुसलमानों को ही अवैध निर्माण कर बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत है, जो खबर हमने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ये घर नहीं गिराए जाएंगे, क्योंकि ये 4 हजार घरों का मसला है। 4 हजार परिवार कहां जाएंगे, इस बारे में सरकार भी नहीं सोच रही है। अगर सरकार उनको जमीन मुहैया कराए, सरकार उनको जगह दिलाए, उसके बाद उनके घरों पर जो कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, उन पर बुलडोजर चला सकती है। लेकिन सरकार के पास किसी के रहने के देने के लिए छत नहीं है, लेकिन छीनने के लिए बुलडोजर जरूर है। वो बुलडोजर से उसके घर को निस्तानाबूद कर देगी, लेकिन उसको देने के लिए कि चलो हम तुमको एक पट्टा कर दे रहे हैं, तुम्हारे लिए जमीन लिख दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने में हवा टाइट हो जाती है, लेकिन बुलडोजर चलाने में कुछ नहीं होता है। बुलडोजर के लिए आदेश दे दिया, जाओ बुलडोजर चला दो, जाओ अवैध कब्जा है ये कर दो। लेकिन फिलहाल घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल की बात होती है। एक सपने का आशियाना होता है, वो सपना देखता है इंसान कि घर उसका ऐसा होगा वैसा होगा, और जब उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है तो फिर उसका सपना टूटता है। और जब सपना टूटता है तो कैसी आवाज होती है, आप सबको भली भांति मालूम है। तो इसलिए अब ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि इन सभी घरों पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।